हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कीन्स कंजम्पशन फंक्शन वर्सेस क्रूजनेट कंजम्पशन। सो कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है, इन दैट वील बी सीइंग द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इन विच Keynes का consumption function is based on psychological law and it is not based on an empirical data। ये short run analysis है जिसमें ये चीज़ होती है कि जैसे इनकम बढ़ती है वैसे कंजम्पशन बढ़ती है, बट जो कंजम्पशन का इंक्रीज़ है वो इतना नहीं होता जितना इनकम का इंक्रीज़ होता है। सो C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, जिसमें A जो है दैट्स द ऑटोनमस कॉम्पोनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड B इज़ MPC विच इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कीन्स MPC इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड बट APC फॉल करता है जैसे इनकम राइज करती है। सो C इक्वल्स टू A प्लस बी द डिस्पोजेबल इनकम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दिस वाज गिवन फर्स्ट बाय जॉन मेनर्ड कीन्स इन 1936। सो इसमें जो YD है दैट्स द डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम जेब में कितना बचा आफ्टर गिविंग टैक्सेस एंड ऑल एंड रिसीविंग द बेनिफिट्स, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। A जो है दैट्स द ऑटोनमस कॉम्पोनेंट ऑफ कंजम्पशन, जिसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपकी इनकम अगर ज़ीरो भी है फिर भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करते ही हो। सो दैट इज़ autonomous consumption and B here is marginal propensity to consume, which means कि which is also known as induced consumption, कि जो इनकम जैसे बढ़ती है वैसे उस हिसाब से हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है, दैट इज़ द इंड्यूस्ड कॉम्पोनेंट ऑफ कंजम्पशन। सो कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई डी, वेर इन A जो है दैट्स द पॉजिटिव इंटरसेप्ट टर्म जिसे हम ऑटोनमस कंजम्पशन बोलते हैं एंड इट इज़ डज नॉट वेरी विद इनकम के साथ वेरी नहीं करता, एंड जो कांस्टेंट A है वो शो करता है इवन इफ इनकम इज़ ज़ीरो फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन प्रेजेंट रहती है एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन इन एनी ईयर अ कम्युनिटी कैन लिव ईदर इन इट्स पास्ट सेविंग और बोरो फ्रॉम अदर कम्युनिटी, कि आप ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हो या आप बोरो करके कंजम्पशन करोगे, अपने पास सेविंग के बेसिस पे कंजम्पशन करोगे। सो जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन स्पेंडिंग भी राइज होती है, हाउएवर स्पेंडिंग जो है दैट इंक्रीज एट अ लोअर रेट दैन APC से लोअर रेट पे स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। सो इफ़ यू सी दिस डायग्राम, इसमें आपको दिखेगा C1 इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, वेर इन ज़ीरो अमाउंट पे कुछ कंजम्पशन हो रही है एंड आफ्टर दैट इट इज़ इंक्रीजिंग एज पर इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दैट इज़ देयर एंड MPC इज़ बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, मतलब चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X होता है, तो चेंज इन Y इज कंजम्पशन एंड चेंज इन X इज डिस्पोजेबल इनकम। उसका रेशो इफ वी कंप्यूट वी गेट MPC, which is marginal propensity to consume. So consumption function can be written in the form C equals to A plus BY, where B is the consumption function that basically represents marginal propensity to consume, that is change in consumption to change in income, and average propensity to consume जो है वो fall करता है जैसे income बढ़ जाता है। So this can be known by comparing the slopes of OA एंड OB। OA और OB को अगर आप कंपेयर करोगे, फ्रॉम दैट यू कैन गेट द स्लोप्स एट द इनकम लेवल Y1 एंड Y2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो इसके अंदर कीन्स के अंदर MPC इज़ ऑलवेज लेस देन APC सिंस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो गिरता है जैसे इनकम बढ़ता है एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमेशा कम होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। ठीक है, सो कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, जिसमें कंजम्पशन जो है वो स्टेबल फंक्शन होती है इनकम की। सो C इक्वल्स टू C इज़ अ फंक्शन ऑफ Y विच इज़ द इनकम एंड कंजम्पशन जो है दैट इज़ अज्यूम्ड टू वेरी डायरेक्टली विद इनकम, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे कंजम्पशन बढ़ जाएगी। सो थर्ड इज़ जो भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव बट इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सो एज हायर इनकम ज़्यादा होगी तो उतनी हायर कंजम्पशन होगी एंड MPC ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1 एंड MPC जो है दैट इज़ लेस दैन, MPC किससे कम होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से कम होता है इन शॉर्ट रन। ठीक है, सो इफ़ यू सी दिस
the table, what you get is y आपको दिख रहा है, that's in crores, and consumption. So ज़ीरो लेवल पे भी कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन हो रही है, that is 50, और जैसे फिर इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रही है. सो अकॉर्डिंगली सेविंग्स क्या है, पहले जैसे 50 कंजम्पशन थी और इंडिविजुअल की इनकम कुछ भी नहीं थी, तो दैट वाज बेसिकली डिस सेविंग्स. तो 50 डिस सेविंग्स हो गई, फिर इनकम 100 हो गई, तो कंजम्पशन इज़ 125. तो -25 क्या होगी, डिस सेविंग्स. ऐसे ही जो हमारी इनकम है वो बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ी, एंड देर इज़ नो सेविंग्स. एंड आफ्टर दैट इनकम ज़्यादा हो जाती है बट कंजम्पशन का इंक्रीज जो है वो कम हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट देर इज़ अ सेविंग्स दैट्स देयर. सो APC कैसे कंप्यूट करते हैं, हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर देते हैं. तो कंजम्पशन हमारी 50 थी, डिवाइड बाय 0, सो APC की वैल्यू वाज इन्फिनिटी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स APC की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है. सो दैट इज़ देयर. एंड इफ़ यू सी MPC की वैल्यू इज़ कॉन्स्टेंट. सो MPC तो कांस्टेंट है, APC जो है पहले इन्फिनिटी था, फिर 1.25 हुआ, फिर 1 हुआ, एंड देन इट्स डिक्रीजिंग. एंड इफ़ यू सी द APS विच इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट्स बेसिकली द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम. सो इसमें आपको यही दिखेगा कि सेविंग को आप अगर इनकम से डिवाइड करोगे इट इज़ इन्फिनिटी. सेविंग पहले इन्फिनिटी थी, फिर माइनस में थी, देन इट वाज ज़ीरो कंजम्पशन, और जो हमारी जो इनकम है और सेविंग ज़ीरो हो गई थी, इनकम बढ़ रही थी बट सेविंग कुछ थी नहीं. एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसके बाद सेविंग होनी स्टार्ट हुई. सो अकॉर्डिंगली यू विल सी द पॉजिटिव APS विच इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ऐसे ही हमारा MPS निकला, MPS इज़ कॉन्स्टेंट. APC एंड MPC देखोगे आप तो APC की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन MPC कांस्टेंट होता है, MPC हमेशा APC से कम होता है. सो इफ़ यू सी दिस डायग्राम, सो ड्राइंग्स इसी के बेसिस पे ही है. सो नेशनल इनकम जैसे राइज करता है फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़, तो एज अ रिज़ल्ट कंजम्पशन स्पेंडिंग राइज हो जाता है फ्रॉम 125 करोड़ टू 200 करोड़. सो इफ़ यू कंप्यूट द MPCs 200 में से 125 करोड़ जो कि कंजम्पशन स्पेंडिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू गेट इज़ 75 डिवाइड बाय 200 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे विच इज़ द इनकम, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू गेट 0.75 विच इज़ 3/4. सो इकोनॉमिक मीनिंग इज़ दैट अगर नेशनल इनकम राइज होती है 4 रुपीज़ से तो कंजम्पशन स्पेंडिंग इंक्रीज होगी 3 रुपीज़ से, एंड द रिमाइंडर 1 रुपी वुड बी सेव्ड. ठीक है. सो क्रूज नेट कंजम्पशन फंक्शन है C equals to BY, वेर इन क्रूज नेट कंजम्पशन फंक्शन देर इज़ नो इंटरसेप्ट टर्म, कोई भी इंटरसेप्ट टर्म नहीं होती. दैट इज़ ऑटोनमस कंजम्पशन जो है दैट इज़ ज़ीरो, सिर्फ इंड्यूस कंजम्पशन होती है क्रूज नेट कंजम्पशन फंक्शन के अंदर. एंड क्रूज नेट कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट करता है ओरिजिन से, एंड इट इज़ वेरी नियर टू 45 डिग्री लाइन विच इज़ डिपिक्टिंग द propensity to consume, and it is very high. So if we round off the CruiseNet estimated propensity to consume, that is equal to 0.9. ठीक है. फ्रॉम द एम्पेरिकल स्टडी जो हमने पीछे देखा था, क्रूजनेट ने एस्टिमेट किया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाज नियरली 0.9, एंड बिसाइड्स डिवाइडिंग दैट इंटायर पीरियड into 3 overlapping 30 years सब पीरियड, क्रूजनेट ने देखा कि जो प्रोपोर्शन है कंजम्पशन का to income is basically the average propensity to consume, and it is nearly same, and it is equal to about 0.87, which is in all the 3 sub periods. So if you see this diagram, इसमें 45 degree lines is the disposable income, C equals to BY. ठीक है. सो कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज C equals to A plus BY, एंड क्रूजनेट का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज C equals to BY, वो डिफरेंट है क्योंकि क्रूजनेट के अंदर आप देखोगे कि A का जो कॉम्पोनेंट है विच इज़ ऑटोनमस कंजम्पशन दैट इज़ ज़ीरो, तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है क्रूजनेट फंक्शन के अंदर. वेर एज इन कीन्स कंजम्पशन फंक्शन APC फॉल करता है जैसे इनकम राइज करती है. क्रूजनेट कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है लॉन्ग पीरियड के अंदर. सो जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज़ लेस देन 1 इज़ मच हायर इन क्रूजनेट
फंक्शन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कीन्स. सो APC MPC के बराबर होता है क्रूजनेट के अंदर, बट कीन्स के अंदर हमने क्या देखा था, APC हमेशा MPC से बड़ा होता है. ठीक है. सो कीन्स का जो फंक्शन है दैट इज़ शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, और क्रूजनेट जो है दैट इज़ कंसर्न विद लॉन्ग रन एंड इट इज़ टर्म्ड एज लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन. आई होप आपको एक क्रूजनेट का अच्छे से और कीन्स का डिफरेंस इसमें अच्छे से समझ में आया होगा. सो इन लॉन्ग रन के अंदर और शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन जो हैं वो शिफ्ट above, and therefore long run consumption function is based on the propensity to consume and it is higher as compared to short run से ज़्यादा होता है. आई होप अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.